क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज्यादा हम लोगों का ध्यान, प्रेम और स्वीकार्यता पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वे हमसे दूर होते जाते हैं। हम उनके लिए बदलते हैं, उनकी पसंद के अनुसार जीते हैं, उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी मन में एक खालीपन बना रहता है। हम सोचते हैं, आखिर मुझ में कमी क्या है? लेकिन शायद समस्या आप में नहीं है। समस्या यह है कि आपने पूरी दुनिया को चुन लिया, लेकिन खुद को चुनना भूल गए। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि जब तक आपका रिश्ता स्वयं से नहीं बनता, तब तक कोई भी रिश्ता आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकता। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से दूर है, वह दुनिया से जुड़कर भी भीतर से अकेला रहता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बगीचे में दो फूल खिले थे। पहला फूल पूरे दिन राहगीरों का ध्यान खींचने की कोशिश करता था। वह सोचता था, काश लोग मुझे देखें, मेरी तारीफ करें। लेकिन जितना वह ध्यान चाहता, उतना ही बेचैन होता जाता। दूसरा फूल किसी को बुलाता नहीं था। वह बस सूरज की रोशनी लेता, मिट्टी से जुड़ा रहता और स्वाभाविक रूप से खिलता रहता। कुछ दिनों बाद लोग उसी फूल के पास रुकने लगे। क्यों? क्योंकि असली आकर्षण मांगने से नहीं, खिलने से आता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जब आप लोगों से मान्यता मांगते हैं, तो आपकी ऊर्जा बाहर की ओर भागती है। लेकिन जब आप अपने भीतर लौटते हैं, तो आपकी उपस्थिति बदलने लगती है। खुद को चुनने का मतलब क्या है? इसका मतलब स्वार्थी बनना नहीं है। इसका अर्थ है अपने मन की सुनना, अपनी शांति को महत्व देना, अपनी आत्मा को समय देना, ईश्वर से अपना संबंध मजबूत करना और अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति पर न छोड़ना। जब आप हर समय यह सोचते रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप अपना जीवन दूसरों के हाथों में दे देते हैं। लेकिन जिस दिन आप सोचते हैं, मैं ईश्वर की दृष्टि में कैसा इंसान हूं, उसी दिन आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। भगवान ने आपको किसी और जैसा बनने के लिए नहीं बनाया। उन्होंने आपको अद्वितीय बनाया है। लेकिन तुलना, असुरक्षा और लोगों को खुश करने की आदत हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है। इसलिए सबसे पहले खुद से जुड़िए। रोज कुछ समय अकेले बैठिए, ध्यान कीजिए, राम नाम या अपने इष्ट का नाम जपिए। अपने शरीर और मन का सम्मान कीजिए। जो काम आपकी आत्मा को शांति देता है, उसके लिए समय निकालिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको लोगों की स्वीकृति की जरूरत कम होने लगी है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। एक अजीब बात है, जब आप हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास, शांति और आत्मसम्मान की अपनी एक ऊर्जा होती है। लोग उस व्यक्ति के पास रहना पसंद करते हैं जो स्वयं में संतुष्ट हो, जिसकी खुशी किसी और पर निर्भर ना हो, जो प्रेम करे लेकिन चिपके नहीं, जो साथ निभाए लेकिन खुद को खोए नहीं। याद रखिए, जिस व्यक्ति ने खुद को पा लिया, उसे दुनिया खो नहीं सकती। और जिसने खुद को खो दिया, उसे पूरी दुनिया भी संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए आज से एक निर्णय लीजिए। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए रखिए, ईश्वर के लिए रखिए, अपने मन की शांति के लिए रखिए। खुद से प्रेम कीजिए, खुद का सम्मान कीजिए। क्योंकि जिस दिन आप खुद को चुन लेते हैं, आपके चेहरे पर एक अलग शांति आ जाती है। आपकी बातों में एक अलग गहराई आ जाती है। आपकी उपस्थिति बदल जाती है और बिना कुछ कहे लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन तब तक आपको उनकी स्वीकृति की जरूरत भी नहीं रहती। और शायद यही सच्ची आजादी है।